गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्षेत्रफल यानी आयत से संबंधित जो है हम टाइप नंबर 6 लाए हैं। इसके पहले मैंने 5 वीडियो बनाए हैं। सब का सब वीडियो आपको प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है लेकिन उसमें बहुत सारा मटेरियल डाला जाता है। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है लेकिन जो नहीं जानता है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है। अब हम सबसे पहले इसको हम बेसिक बताएंगे, उसके बाद आपको कलम पकड़ने की जरूरत भी नहीं होगा, कलम और कॉपी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। मुंह से इस क्वेश्चन को देखकर ही उसका डायरेक्ट हिट कीजिएगा। हम सबसे पहले इसको बेसिक बता देंगे, उसके बाद इसको हम बाइट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। आप देखिए यहाँ क्या करा है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में क्या होगा उसके बारे में पूछ रहा है। ए में दिया है 4% की वृद्धि, बी में दिया है 4% की कमी, सी में दिया है 1% की वृद्धि और डी में दिया गया है 1% की कमी। अब देखिए सबसे पहले ये समझिए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी इसको हल कीजिएगा तो LH निकलेगा। अब इतना बात तो समझ गए। अब यहां देखिए लंबाई को क्या कर रहा है, लंबाई एक तरह से चौड़ाई कर दी है। लंबाई में 20% की वृद्धि होता है यानी L प्लस L का 20/100। और आगे क्या कर रहा है, चौड़ाई में 20% की कमी होता है यानी H माइनस H का 20/100, 20/100। इसको काटिएगा तो 5 बार में कटेगा, ये भी 5 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, L प्लस L/5 और ये हो जाएगा H माइनस H/5। इस तरह से हम एक इधर भी इस तरह से हम लघुत्तम लेकर देखते हैं। यहाँ 5 हो गया, ऊपर में इसका लघुत्तम निकाले तो 5 से ऊपर में गुना हो जाएगा और ये जोड़ हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका भी लघुत्तम 5 हो गया, 5 यहाँ आया, 5 को ऊपर एक बार पढ़ेंगे तो 5H हो जाएगा और घटा हो जाएगा H। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 6L/5 और ये हो जाएगा आपका 4H/5। अब देखिए ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। जब इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, एरिया निकलेगा, तो ये दोनों को क्या कर देते हैं, गुना करते हैं। 6 गुना 4 करेंगे तो 24H आ जाएगा और 5 गुना 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। शुरुआती का क्षेत्रफल मेरा था LH, जब वृद्धि एक में हुआ और एक में कमी हुआ तो निकल के आ गया क्षेत्रफल 24/25H, 24/25H। अब देखिए इसी से पता चल रहा है कि कमी आ गया। कमी बराबर क्या होता है, कमी बराबर जो शुरुआती रहेगा उसमें जो बाद में परिवर्तन हुआ होगा उसको हम घटा देते हैं। तो क्या है, LH घटाओ क्या करेंगे, 24LH/25। अब देखिए हम यहाँ एक लिख सकते हैं, लघुत्तम लेंगे तो आपका देखिए निकल के आ जाएगा यहाँ 25, ऊपर में चल जाएगा 25LH घटाओ 24LH। अब देखिए यहाँ क्या घट के आ जाएगा, 25 में 24 घटेगा तो LH/25। ये कमी निकल के आपका आ गया LH/25। अब प्रतिशत कमी बराबर, प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, कमी गुना 100, कमी गुना 100 बटा जो शुरुआती में था क्षेत्रफल वो आ जाएगा। शुरुआती वाला पहला वाला LH आ जाएगा, यानी कमी कितना हो रहा है, LH/25 गुना 100 और बट्टा में ये आ जाएगा LH जो शुरुआती था। अब देखिए इसको काटिएगा, LH LH कट गया, 25 को 4 बार पढ़िएगा तो 4% की कमी निकल के आ गया, 4% की क्या निकल के आ गया, कमी। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ये हो गया 4% की कमी। इस बात को समझ गए। अब देखिए इसको
और एक तरह से हम बताएं, ये हो गया। और देखिए इसको और छोटा हम बताते हैं, उसको समझिए। इस तरह से एक हो गया। हम इसको 3 से 4 तरह तक बता सकते हैं। 3 तरह से 4 तरह से हम इसको बताएंगे। कम से कम 3 तरह से निश्चित रूप से बता देते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसको हम अगर L यहाँ रखे, यहाँ H रखे, शुरुआती में यदि हम लंबाई को भी 100 मान लेते हैं, चौड़ाइयों को 100 मान लेते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर की होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसी तरह से ये गुना कीजिएगा, तो एक पर देखिए 2 शून्य 2 शून्य, यानी एक पर 4 शून्य, ये निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ कह क्या रहा है, लंबाई में 20% की वृद्धि किया जाता है। अपने आप में प्रतिशत नहीं पड़ा है, तो उसका वीडियो देखिएगा। प्रतिशत में अपने आप में कोई भी वस्तु 100% के बराबर होता है। तो 100 में कितना का वृद्धि कर रहा है, 20 का कर रहा है। तो 100 में 20 का इस तरह से लिखिएगा, 100 प्लस 100 का 20% यदि ऐसे लिखिएगा, प्रतिशत मतलब नीचे आएगा, तो जोड़िएगा तो देखिए कितना निकल के आ रहा है, 120। यहाँ हो जाएगा लंबाई 120। और कमी कितना कर रहा है चौड़ाई में, 20%। तो कमी भी 100 में 20 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, 12 गुना 8 करेंगे तो 12 × 96, पर के गो शून्य तो 2 गो शून्य। अब देखिए इससे पता चल रहा है कि शुरुआती में मेरा क्षेत्रफल देखिए 10,000 हो रहा था, और जब इसका बाद में परिवर्तन होके 9600 9,600 आ रहा है। इसी से पता चल गया कि इसमें कमी आया है। तो कमी बराबर क्या करेंगे, शुरुआती वाला में इसका घटा देंगे बाद वाला, यानी शुरुआती आपका आ गया 10,000 में 9,600 घटाएंगे तो 400 निकला। अब प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा कमी गुना 100। इसी तरह से कमी कितना आया, 400 का था, 400 लिखे गुना 100। अब बट्टा में कितना, जो शुरुआती क्षेत्रफल निकला था उसको रख देंगे। अब देखिए 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य कट गया, निकल के आ गया 4% की कमी। 4% की कमी यहाँ निकल के आ गया। ये हो गया, 2 तरह से हुआ। अब देखिए इसी को हम तीसरा तरह से भी बताते हैं। अब देखिए इस बात को यदि समझ गए हैं, यहाँ रख दिए लंबाई गुना चौड़ाई बराबर की होता है क्षेत्रफल। आगे हम लंबाई को 1 रख लेते हैं, चौड़ाई को भी 1 रखते हैं, तो 1 गुना 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अब क्या कर रहा है कि 20% की वृद्धि किया है, तो 1.2 हो जाएगा। 20% की कमी किया है तो 0.8 आ जाएगा। गुना कीजिएगा इसको तो 12 × 96, देखिए के अंक दशमलव के बाद 1 अंक 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ इतना आ गया। अब देखिए इसमें इसको घटाएंगे। अब ये भी घटाव बता देते हैं, नहीं जानते होंगे, तो इसको इस तरह से हम लिखेंगे। इससे पहचान लीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6 गया तो 4, यहाँ 9 में 9 गया 0, यहाँ 0 बच गया। यानी कमी आ गया हमको 0.04 गुना 100। अब बट्टा में कितना आएगा, शुरुआती में जो था क्षेत्रफल 1। अब देखिए इसको भगाइएगा, तो इसके भगाने के बदला में 1 लिखा था, इसके बाद के अंक 1 1 2 अंक, तो 2 शून्य रख दिए। अब ये देखिए 100 की हो गया, कट गया। अब बचा है कितना, 4%। देखिए रिक्वायर्ड आंसर आपका निकल के आ गया 4%। ये समझ गए। अब ये समझ गए, अब सबसे बेहतरीन हॉट ट्रिक बताएंगे, जो कि आपको इतना लिखने इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब बाय ट्रिक, हॉट ट्रिक। अब इसमें क्या करना है कि यदि जितना पर्सन की इसमें कुछ नहीं करना है, रेट मैंने दर होता है, दर के r² बटा 100 कर दीजिएगा, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा, रेट मैंने जो प्रतिशत दिया हुआ है वो। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि दोनों में सेम कंडीशन होना चाहिए। जितना प्रतिशत की वृद्धि होगा उतना ही प्रतिशत की कमी होगा। जैसे यहाँ 20% की वृद्धि हुआ है, फिर 20% की कमी हुआ है, इसी तरह से रहेगा 10% की वृद्धि 10% की कमी, 30% की वृद्धि 30% के कमी। तब ये ट्रिक लगाइएगा, हॉट ट्रिक पर आपको निकल के चलाएगा। अब देखिए यहाँ r बराबर कितना दिया, 20%। इधर भी देखिए सेम है 20%, तो 20 के हम कर देंगे स्क्वायर बटा 100।
अब स्क्वायर का मतलब क्या है, 20 गुना 20 दो बार लिखेंगे, दो बार लिख दिए, बट्टा में 100, एक शून्य एक शून्य एक शून्य एक शून्य, दो गुना दो कर देंगे तो 4%। देखिए रिक्वायर्ड आंसर आपको निकल के आ गया 4%। रिक्वायर्ड आंसर आ गया 4%। यदि इस तरह से अब इस तरह से आपको मालूम हो गया तो कलम कब ने पकड़ने की जरूरत पड़ता है वो भी हम बता देते हैं। अब एक बात समझिए, इस तरह से 20%, इस तरह से 20% दिया होगा। अब प्रतिशत जब नीचे में 100 दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, एगो शून्य एकरो भगा देना है, एगो शून्य एकरो भगा देना है, एकला दोनों के गुना कर दीजिएगा, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। 2 गुना 2 करिएगा तो 4 होगा। इसी तरह से अगर 10% की वृद्धि 10% की कमी रहेगा इस तरह से, तो एगो शून्य एकरो हटा दीजिए, एकरो 1 गुना 1 कर दो तो 1% से क्या होगा, हमेशा जब भी होगा कमी होगा। हमेशा कमी कब होगा, जब एक ही तरह से वृद्धि होगा एक ही तरह से कमी होगा, तो उसमें हमेशा कमी ही होता है, वृद्धि नहीं होगा, वो हमेशा कमी होगा। इस तरह से अब रहेगा 30% की वृद्धि और 30% की कमी, यहाँ दे दे 30% की वृद्धि 30% की कमी, एक शून्य इसको हटा दो, एक शून्य इसको हटा दो, 3 गुना 3 कर दो, 3 तिया 9, 9% की कमी होगा। 40% की वृद्धि 40% की कमी, तो 4 चौक 16 यानी 16% की कमी होगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर निश्चित रूप से कीजिएगा। जय हिंद।